दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों यहाँ पर डेली की तरह यहाँ पर शाम 5 बजे जो कि आपका यूपीएसआई से संबंधित हिंदी का मॉडल पेपर आपका सॉल्व कराया जा रहा है। लगातार आपकी क्लासें दी जा रही हैं। नोटिफिकेशन काफ़ी लोग कहते हैं सर नोटिफिकेशन नहीं मिल पा रहा है, तो भाई नोटिफिकेशन के लिए टाइम टेबल आपको निर्धारित कर दिया गया है। अगर आपका नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता है तो भी आप लोग टाइम से यहाँ पर आ सकते हैं, ठीक है। चलिए हमारी आवाज़ आप सभी के पास पहुँच पा रही है तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दिया है निम्न में से कौन सा वचन जोड़ा सही नहीं है। मतलब यहाँ पर दिया है कौन सा वचन, मतलब वचन से संबंधित जोड़ा सही नहीं है। देखो सोना का जो होता है, चाहे एक वचन बोलिए चाहे बहुवचन बोलिए, सोना का सोना ही होता है, ठीक है ना। धेनु का होता है धेन्वे, है ना, ये भी आपका सही दिया गया है ना। छात्र का छात्रगण होता है, ये भी आपका सही दिया है। लेकिन यहाँ पर दिया गया है आटा और आटे, तो ये बताइए आटा का आटे क्या होगा, क्या नहीं होगा, आटा का आटा ही होता है। तो ऑप्शन डी नंबर ये जोड़ा आपका सही नहीं था, डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। क्लियर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है, देखो भाई इतने लोग जुड़ चुके हैं, लाइक भी कर दीजिए वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। जितने लोग जुड़ चुके हैं जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। जैसे आप लोग जुड़ते हैं वीडियो को लाइक कर दिया करें, ठीक है, ताकि हम बिल्कुल स्पीड में अपने हो जाया करें, ठीक है। चलिए कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है, कवि का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा। चलिए कवि का स्त्रीलिंग होता है कवित्री, जो कि राइट आंसर कौन सा बनेगा, ऑप्शन सी यहाँ पर लगभग सभी का आ रहा है कवित्री, इस प्रकार से राइट लिखा जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया है व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। यहाँ पर शुद्ध वाक्य इनमें से कौन सा हो जाएगा। पहला दिया है उसने धीमी स्वर से बताया, है ना, देखो उसने धीमी स्वर में बताया, ये आपका होना चाहिए। फिर दिया है युद्ध के कारण लोग बर्बाद हो गए, है ना, उसने कुछ देर से उत्तर दी, कुछ देर में उत्तर दी में आपका होना चाहिए, है ना। सीता और राम, है ना, देखो यहाँ पर कह सकती ये गलती ये गलती ये गलती है, लेकिन ऑप्शन बी जो आपका है बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है निम्न में से कौन सा शब्द बहुवचन में प्रयोग होता है। यहाँ पर बताइए कौन सा वचन में प्रयोग होता है, किसमें बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। चलिए यहाँ पर शिशु दिया है, भक्ति दिया है, पुस्तक दिया और आपके प्राण। याद देखिए प्राण जो होता है हमेशा क्या होता है, बहुवचन में ही प्रयोग किया जाता है, ठीक है। प्राण हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग किए जाते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन दिया है खेत रहना मोहरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा। खेत रहना मोहरे का सही अर्थ इनमें से क्या हो जाएगा। युद्ध में शहीद होना, कानूनी विवाद में जमीन का बचना, जमीन बिक जाना या जमीन खरीदना। तो देखो जमीन से कोई मतलब आपका यहाँ पर नहीं है, क्योंकि खेत है तो खेत का मतलब जमीन से कोई मतलब आपका नहीं है। युद्ध में शहीद होना ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव कब से माना जाता है। चलिए जवाब दीजिए आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव कब से माना जाता है। जो लोग पहली बार जुड़े हैं तो उनको बता दें कि आप लोग हिंदी साहित्य की क्लासें आप प्ले लिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं, जहां पर ऑब्जेक्टिव टेस्ट पेपर भी कराए गए हैं, साथ में यहाँ पर बेसिक भी हिंदी साहित्य के सभी वीडियो आपके चैप्टर वाइज कंप्लीट हैं, तो प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर आपका 6 नंबर का ऑप्शन सी हो जाएगा प्राकृतिक अंतिम अभ्रंश अवस्था से, ऑप्शन क्या बनेगा, सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है भारत रत्न से सम्मानित कवि इनमें से कौन से हैं। तो ये बताइए भारत रत्न से क्या कोई कवि को सम्मानित किया गया है। सुभद्रा कुमारी चौहान, गुलजार, प्रदीप, इनमें से कोई नहीं है, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग लंका सगरी जल गए गए निशाचर भाग। तो यहाँ पर आपसे कह रहा है कि हनुमान जी की पूंछ में अभी आग नहीं लगी है, लेकिन लंका सारी क्या है, जल गई है ना, और निशाचर भाग गए हैं, मतलब क्या हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छे, यहाँ पर जवाब आ गया ऑप्शन डी अतिशयोक्त अलंकार है, बढ़ा चढ़ाकर यहाँ पर बात की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि बिनु पग चले सुने बिन काना में कौन सा अलंकार है। मतलब कि बिना पैर के वो चल सकता है, बिना कान के वो सुन सकता है, यहाँ पर पूछा अलंकार क्या हो जाएगा। अलंकार यहाँ पर क्या बन जाएगा। तो देखिए 9 का जवाब आपने पढ़ा भी कई बार, विभावना अलंकार होता है ना, कारण वाला आपका होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा कि कारण रहते हुए कार्य सिद्ध हो रहा है ना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है पानी का सामान्य बहुवचन बताना है। पानी का बहुवचन क्या होता है, पानी का पानी होता है या समंदर हो जाता है या पानियां होता है। चलिए 10 का ऑप्शन क्या बन जाएगा, तो ऑप्शन आपका बन जाएगा ए नंबर, पानी का पानी ही होता है। सबसे पहली बात ये भी याद रखना है जो मटेरियल नाउन होता है, चाहे घी हो चाहे पानी हो चाहे कुछ भी हो, हमेशा क्या होता है वो आपका बहुवचन में, यहाँ पर
कह सकते हैं कि वो आपका एक वचन में होता है, लेकिन ये पूछा है पानी का सामान्य बहुवचन, तो पानी का पानी ही होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। अगर कोई वस्तु आपकी दी है मटेरियल नाउन में, तो वो कह सकते हैं हमेशा एक वचन में ही रह गए। पानी का है तो पूछ लिया, तो पानी का पानी ही यहाँ पर आपका होगा, ऑप्शन कौन सा, ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है शाश्वत का विलोम शब्द क्या होता है। शाश्वत मतलब सदा रहने वाला, है ना। शाश्वत मतलब सदा रहने वाला, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका सी नश्वर हो जाएगा, है ना। नश्वर ऑप्शन क्या बन जाएगा, सी नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, चलिए जो पहली क्लास में आए हैं, है ना, जो पहली बार क्लास में आए हैं वो लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। कोई समस्या हो तो क्लास के बाद में आप लोग अपनी समस्या का समाधान जरूर दीजिए, क्योंकि हम क्लास के बाद में सभी के समस्याओं का समाधान सुनते हैं, ठीक है। चलिए हरिपद कोमल कमल से में पूछा है कौन सा अलंकार है 12 नंबर में। तो चलिए बताइएगा, हरिपद कोमल कमल से, यहाँ पर देखो कमल से के साथ आपका से शब्द है। हमने बताया जब सम सासरी से शब्द आपके होते हैं समान, ऐसे शब्द आपको मिलेंगे उपमा अलंकार में, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है सुरभित वातावरण बनाने का सही और सीधा तरीका है कि प्रसन्नता, संतोष, उत्साह और उल्लास की बने रखने का पूर्ण किया जाए। कुल मिला के यहाँ पर आपसे पूछा है कि क्या ऑप्शन भरा जा सकता है। तो देखिए संतोष, उत्साह, उल्लाह मतलब उत्साह और आपका उल्लास की मनः स्थिति, मतलब यहाँ पर मनः, फिर यहाँ पर रखने का पूर्णतः स्थिति प्रदान करें, तो यहाँ पर जो आप भरेंगे कौन सा, बी नंबर भर देंगे, तो आपका जवाब राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे मनः स्थिति, है ना, मनः स्थिति, और यहाँ पर हो जाएगा प्रयत्न। अगला क्वेश्चन दिया है रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है। चलिए रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है, तो काफी यहाँ पर विद्वान साथी यहाँ पर जवाब दे रहे हैं बी नंबर। तो देखिए यहाँ पर आपका बी नंबर तो आपका होगा नहीं, है ना, यहाँ पर 14 का बी थोड़ा होगा। हमने बताया राम कहाँ से थे, राम थे आपके अयोध्या से। अयोध्या की बात करते हैं तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, सी अवधि हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या बन जाएगा, यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। क्लियर हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है 6 वर्ण किसके योग से बना हुआ है। चलिए ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, और कि आपके कह सकते हैं वर्णों का क्रम किस प्रकार से लिखा जाता है। तो यही कारण है, यही एक रूल होता है कि 6 वर्ण जो बनता है वो किसके योग से बनता है। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाए कौन सा, का धन सा से, इसीलिए का पहले लिखा जाता है ना। तो सबसे पहले छा लिखेंगे, फिर इस प्रकार से यूज होता है। तो आपका जवाब कौन सा हो जाएगा, ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। और याद रखिएगा हमेशा का को ही आधा रखिएगा, सा को आधा मत करिएगा। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ए नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि पंडित बनारसी दास द्वारा रचित हिंदी की प्रथम आत्मकथा का नाम क्या हो जाएगा। चलिए पंडित बनारसी दास द्वारा रचित हिंदी की प्रथम आत्मकथा कौन सी है। 16 का जवाब यहाँ पर देना, और काफी लोग जवाब दे भी रहे हैं। यहाँ पर कह रहे हैं परिसीमन। देखिए यहाँ पर अच्छा बहुत अगले वाले क्वेश्चन में आप लोग पहुंच जा रहे हैं भाई इतनी स्पीड में। तो यहाँ पर याद रखिए अर्ध कथा है, याद रखिएगा कि हिंदी की प्रथम आत्मकथा पंडित बनारसी दास द्वारा रचित है, अर्ध कथा हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है चुनाव क्षेत्र का पुनः क्या करना चाहिए, परिसीमन करना चाहिए, परीक्षण करना चाहिए, क्या बोलेंगे। चलिए 17 का जवाब देना है, तो याद रखिए परिसीमन करना चाहिए, क्या परिसीमन आपका जवाब हो जाएगा ए नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है बादल पर्यायवाची नहीं है, बादल का पर्यायवाची नहीं है, यहाँ पर जवाब देना है आपका 18 नंबर में। तो देखिए यहाँ पर बादल में आपका धन आपका दिया है, वैसे घन होना चाहिए, है ना। बारिश दिया है, गिरधर दिया है ना, गरिधर, लेकिन प्रभूत जो आपका है इसका नहीं होगा, 18 नंबर में ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। प्रभूत बादल का पर्याय नहीं होता है। अगला दिया गया दिए गए शब्दों में से ऐष्णा का समानार्थी शब्द क्या है। राइट आंसर क्या बनेगा, ए नंबर ही बनेगा, ठीक है। ऐष्णा मतलब क्या होता है, अभिलाषा, ठीक है। चलिए आइए अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, अच्छा यहाँ पर दिया गया था समानार्थी, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है लड़के को बुलाओ का समान बहुवचन बताइए। चलिए लड़के को बुलाओ, पर लड़के को बुलाओ दिया गया है, तो 20 नंबर में क्या बन सकता है। यहाँ पर ऑप्शन आपका आ रहा है बी नंबर। देखो यहाँ पर बहुवचन दिया गया है ना, बहुवचन दिया गया है, मतलब आपका जवाब क्या हो जाएगा, लड़कों को बुलाओ, आपका जवाब हो जाएगा कौन सा, बी नंबर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कदाचित संध्या को पानी भर से, इस वाक्य में काल आपको बताना है। चलिए कदाचित लगा दिया गया है और बोला है कि संध्या को पानी भर से, है ना, क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल सही है। यहाँ पर हम लाइव कर देते हैं, ऑप्शन क्या बन जाएगा, यहाँ पर संभव्य, है ना, क्या है, संभव्य भविष्य काल हो जाएगा, क्योंकि कदाचित लगा है मतलब संभावना है कि हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि शील हृदय की वह स्थिति है। देखो यहाँ पर पॉइंट इतना ही पढ़ने से पता चल गया कि ये जो गद्यांश इसमें अर्थ क्या कह रहा है, कह रहा है शील, है ना, जो शीलतापन होती है, शील हृदय की वह स्थिति है जो सदाचार की प्रेरणा आपसे आप करती है, सदाचार का सदाचार ज्ञान द्वारा प्रवर्तित हुआ है,
भक्तिहारा इसका पता में यो लग सकता है कि ज्ञान द्वारा प्रवर्तित जो सदाचार होगा उसका साधन बड़े कष्ट से होगा। यहाँ पर देखो पूरी तरीके से जो दिया गया है सदाचार के बारे में दिया गया है। देखते हैं कि अगर हम पूरी तरीके से ना पढ़ें तो क्या इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। कह रहा है सदाचार किससे प्रवर्तित होता है। देखो हमने बताया ना कि जरूरी नहीं पूरे गद्यांश को पढ़े, बस थोड़ा सा ये पढ़ना जरूरी है कि गद्यांश में कहा क्या गया है ना, बस उतना ही पढ़ लीजिए आपको जवाब मिल जाएगा। देखो यहाँ पर 22 नंबर में आपसे कह रहा है सदाचार किससे प्रवर्तित होता है, तो भक्ति और ज्ञान से। किसे? भक्ति और ज्ञान से। लेकिन काफी लोग अपने दिमाग से कार्य कर रहे हैं कि नहीं भक्ति और धर्म से, धर्म से कोई मतलब नहीं है, भक्ति और ज्ञान से यहाँ पर जवाब हो जाएगा। अगला दिया गया है भक्ति द्वारा प्रवर्तित सदाचार का अनुष्ठान कैसे होता है। तो भक्ति द्वारा प्रवर्तित सदाचार का जो अनुष्ठान होगा वो किसके माध्यम से, तो आपके आनंद से और आपके हृदय से, आनंद से और हृदय से। अगला क्वेश्चन दिया है ज्ञान द्वारा प्रवर्तित सदाचार का पता कैसे लगता है। ज्ञान द्वारा प्रवर्तित सदाचार का जो पता लगता है कैसे लगता है, तो यहाँ पर क्या बन सकता है, प्रेम पूर्वक हृदय को दबाकर। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या बन जाएगा, सी नंबर इसका हो जाएगा या बी नंबर। देखिए दोनों में क्या हो जाएगा, कह रहा है ज्ञान द्वारा प्रवर्तित सदाचार का जो पता लगता है वो कष्ट पूर्वक हृदय को दबाकर होता है। इसका ऑप्शन बनेगा कौन सा, बी नंबर बनेगा, इसका ऑप्शन बी बनेगा। ठीक है, और अगला दिया गया है हृदय की वह कौन सी स्थायी दशा है जो सदाचार को प्रेरित करती है। हृदय की वह कौन सी स्थायी दशा, देखो स्थायी दशा दिया गया है तो स्थायी दशा आपका हो जाएगा शील दशा, स्टार्टिंग में दिया गया था है ना, जो सदाचार को प्रेरित करती है वो आपकी शील दशा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर। तो कोई बात नहीं, अगर यहाँ पर गद्यांश के अगर एक आधे आपके गलत भी हो रहे हैं तो कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि पूरा गद्यांश हमने पढ़ाया भी नहीं है और आपने पूरा गद्यांश पढ़ा नहीं है। इसका मतलब अगर कोई गलती हो रही है तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत आपका नहीं है। जैसे आप पूरा पढ़ेंगे तो सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि दो सरल होता है गद्यांश से वैसे भी हम यहाँ पर छोड़ देते हैं, जो आपका घुमाव वाला होता है उसे हम पढ़ा भी देते हैं। चलिए यहाँ पर देना है 26 नंबर में दिए गए विकल्पों में से कृपण का विरुद्धार्थी शब्द आपको चुनना है। कृपण का क्या होता है, काफी लोग दे रहे हैं उदार होता है। चलिए 26 नंबर में लॉक करिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, कृपण का होता है उदार होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है छोटा मुंह बड़ी बात, क्या छोटा मुंह बड़ी बात, तो ऑप्शन क्या भर जाएगा, ए नंबर आपका भर जाएगा। बिल्कुल इजी था, कोई दिक्कत आपका नहीं है। अगला दिया है हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र कौन था। चलिए 28 वाले में देखते हैं कि आज इस प्रश्न का जवाब कितने लोग सही दे सकते हैं। चलिए 28 में आपको जवाब देना है, सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। अगर आप लोग होशियार हैं तो आज इस प्रश्न का जवाब सही देंगे, अगर इस प्रश्न का जवाब गलत हो गया तो समझो कि आप लोग होशियार नहीं हो पूरी तरीके से। चलिए यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है बी और ऑप्शन आ रहा है सी। तो यहाँ पर जिन लोगों ने ऑप्शन सी को लॉक किया है, जिन लोगों ने ऑप्शन सी को लॉक किया है वो यहाँ पर ऑप्शन गलत दिया गया है, याद रखिएगा। इसका जो गलत आपका है ये सी नंबर गलत दिया है, याद रखिए दैनिक दिया है दैनिक, और दैनिक समाचार लगा देता है तब ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सुधा वर्षण होता है। क्या सुधा वर्षण होता है, सुधा वर्षण। और अगर ये पूछ लेता कि हिंदी का पहला साप्ताहिक समाचार पत्र, क्या साप्ताहिक समाचार पत्र, तब क्या हो जाएगा, तब उदंत मातंड होता है। अब आप समझ लीजिएगा कि दैनिक आपका अलग होता है, दैनिक मतलब जो रोज आता है, जैसे अमर उजाला हो गया, दैनिक जागरण हो गया, ये डेली वाले आपके हो गए है ना। और दिया हिंदी का जो साप्ताहिक होता है एक सप्ताह में एक बार निकलता है ना। तो ये जो आपका दिया है ये दैनिक आपका है, और जो उदंत मातंड था ये साप्ताहिक था, तो इसको नोट करिएगा। वैसे हमने टेलीग्राम पे इसको भेज दिया है, जब भी कोई ऐसी डाउट वाली होती है जिसमें विरोधी पार्टी हो जाए, विपक्ष वाले और सपक्ष वाले, जिसमें से आपस में लड़ाई का खतरा बढ़ जाते हैं, तो हम उसको टेलीग्राम पे भेज देते हैं ताकि आप लोग पहले ही उसका समाधान समझ लीजिए और अच्छे से। ठीक है, चलिए आइए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है हिंदी का प्रथम महाकाव्य इनमें से कौन सा है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य आपको बताना है, जवाब दीजिए सही क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं 29 नंबर में काफी लोग जुड़े रहते हैं, और जब कोई क्वेश्चन क्या होता है उनसे गलत हो जाता है तो लगता है जिंदगी से हार जाते हैं और क्लास छोड़कर भी चले जाते हैं, है ना। चलिए बताइए यहाँ पर 29 नंबर में 29 का ऑप्शन यहाँ पर दिया प्रथम महाकाव्य कौन सा है, तो 29 का ऑप्शन क्या बन जाएगा, यहाँ पर सी पृथ्वीराज रासो हो जाएगा, पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है निम्न वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। यहाँ पर दिया है इसके लिए एक प्रामाणिक कथा प्रचलित है, तो यहाँ पर बताइएगा कि त्रुटि जो आपकी है किसमें है। देखो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा 30 नंबर में, 30 नंबर में ऑप्शन आ रहा है सी। देखो दिया है प्रामाणिक, होता क्या है, प्रामाणिक होता है, प्रामाणिक मतलब गलती कहाँ पर है, यहाँ पर आपके इसमें से गलती है, तो ऑप्शन सी आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर छोटा पा नहीं होता है, बड़ा पा होता है, प्रामाणिक होता है, ठीक है ना, जो कि यहाँ पर हिंदी की क्लास में हमने आपको त्रुटि वाला बताया भी था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है केतु का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। केतु मतलब होता है केतु पताका झंडा, ऑप्शन आपका हो जाएगा ए नंबर। क्लियर है ना, ये आप सभी को पता है, केतु होता है झंडे का होता है।
अगला क्वेश्चन दिया गया है स्वकीय का विलोम शब्द क्या है, स्वकीय है ना, स्वीकार किया गया, और यहाँ पर क्या हो जाएगा स्वकीय, स्वकीय का हो जाएगा यहाँ पर परकीय बनेगा, याद रखिएगा, बी नंबर मत लगाइएगा, ऑप्शन बनेगा डी, स्वकीय का विलोम जो बनेगा वो आपका हो जाएगा क्या, परकीय बनेगा। इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्वाचीन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, अर्वाचीन का विलोम शब्द क्या बन जाएगा। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा। तो 33 का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर आपका सी, अर्वाचीन का होता है प्राचीन, ऑप्शन सी आपका राइट जवाब हो जाएगा। क्लियर हो गया है। चलिए लाइक शेयर भी करिए भाई, आप लोग जुड़ जाते हैं है ना, डेली के स्टूडेंट हैं, एक दरोगा बनने वाले हैं, समझो एक दरोगा बन जाओगे तो आसपास के मोहल्ला ही नहीं आसपास का क्षेत्र भी आपको सम्मान करेगा, और आप जो पढ़ रहे हैं उसी को तो सम्मान तो दीजिए, कम से कम उसकी तो लाइक शेयर करते रहिए, उसकी भी पर्सनालिटी बनाइए कुछ कि कम से कम प्रचार करते रहिए, ठीक है, तो लाइक शेयर बढ़ाते रहिए। चलिए यहाँ पर बताइए जो सफलतापूर्वक प्राप्त किया जा सके उसे क्या कहते हैं। तो 34 का ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पर आपका कौन, बी नंबर आपका हो जाएगा सुलभ, जो सफलता से प्राप्त किया जाए उसे सुलभ बोलते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है हमेशा रहने वाला, आपको जवाब देना है हमेशा रहने वाला। चलिए 35 नंबर का जवाब देना है, हमेशा जो रहता है उसे बोलते हैं शाश्वत, क्या, हमेशा जो रहता है उसे शाश्वत कहते हैं, शाश्वत कहते हैं, ऑप्शन बन जाएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन दिया है कि यह फाइल प्रबंधक तक पहुंचाओ, अर्थ के आधार पर वाक्य क्या है। देखो दिया यह फाइल प्रबंधक तक पहुंचाओ, मतलब यहाँ पर जो पॉइंट दिया गया है ये एक आज्ञा दर्शा रहा है, पहुंचाओ, है ना, क्या दिया है, आज्ञा दिया है। तो क्या जवाब हो जाएगा यहाँ पर 36 का ऑप्शन बन जाएगा डी, आज्ञावाचक आपका जवाब राइट हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन दिया है निम्न में से कौन अल्प विराम चिन्ह है, यहाँ पर अल्प विराम चिन्ह की पहचान करिए कि अल्प विराम का चिन्ह कौन सा है। चलिए यहाँ पर 37 नंबर में देखते हैं कि आज यहाँ पर आप लोग अल्पविराम को सही कर पाते हो या नहीं सही कर पाते हो। हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 50% बच्चे गलती कर रहे हैं, 50% लोग गलती करते हैं हमेशा इस वाले पॉइंट में कि सही क्या बनेगा। काफ़ी लोग कंफ्यूज रहते हैं कि इसको जवाब सही करें या इसका जवाब सही करें। तो चलिए आज देख लेते हैं, इस डाउट को क्लियर भी करते हैं, कोई ऐसा जुगाड़ बताएंगे जिससे आप लोगों को हमेशा याद रहेगा। देखो दिया गया है अल्प विराम, है ना, क्या दिया है, अल्प विराम दिया गया है। तो यहाँ पर 37 का जो ऑप्शन बनेगा वो आपका बनेगा सी, अल्प विराम जो आपका है ये है। अल्प मतलब क्या होता है, यहाँ पर समझिए अल्प मतलब बहुत ही छोटा, है ना, और अर्ध विराम जो होता है ये आपका अर्ध होता है, क्या, ये जो आपका होता है इसे कहते हैं अर्ध विराम और इसे कहते हैं अल्प विराम। तो इसका जो ऑप्शन बनेगा वो आपका सी बन जाएगा। अल्प दिया है तो आपका ये होगा और अर्ध विराम होता है तो आपका ये होता है, दोनों में आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आइए अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन आपसे अगला है वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो आपको याद रखना है हमेशा उत्साह बनाए रखना है, क्या है, कितना भी कठिन कोई चीज क्यों ना हो हमेशा अपने अंदर उत्सुकता बनाए रखिएगा, 100% सफलता आपको मिलेगी। उत्साह जो आपका होता है ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है ना। अगला दिया गया है, देखो यहाँ पर रति तो आप लोग जानते हैं श्रृंगार रस होता है, हास्य का तो आपको होता है ना, सब लोग जानते हैं। अगला बताइएगा सुहाग के नुपुर के रचयिता कौन है, सुहाग के नुपुर के रचयिता इनमें से कौन से हैं। 39 नंबर आपको जवाब देना है। तो यहाँ पर काफ़ी लोग जवाब दे रहे हैं सी नंबर, और ऐसे सी जवाब दे रहे हैं जैसे कि पूरी तरीके से 100% आपके सही दिए गए हों। यहाँ पर 100% क्या सही दिया गया है। चलिए यहाँ पर सभी लोग भाई यहाँ पर एक ही जवाब दे रहे हैं, कह रहे हैं अमृतलाल नागर की है। थोड़ा और सोच समझ लीजिएगा, सभी लोग सोच समझ के जवाब दीजिए, एक हम मौका आपको और दे रहे हैं। सुहाग के नुपुर के रचयिता कौन है। चलिए तो यहाँ पर देखो सुहाग के नुपुर के रचयिता में आपका जवाब आ रहा है मोहन राकेश, कुछ लोग जवाब दे रहे हैं, कुछ लोग जवाब दे रहे हैं अमृतलाल नागर, और कुछ लोग जवाब दे रहे हैं यहाँ पर आपका प्रेमचंद। बल्कि इसका राइट आंसर जो आपका बनेगा वो कौन सा हो जाएगा। चलिए हम आप सभी के ऑप्शन को लॉक कर देते हैं, यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा कौन सा, यहाँ पर बन जाएगा अमृतलाल नागर, क्या, अमृतलाल नागर आपका जवाब हो जाएगा, अमृतलाल नागर इसका जवाब राइट हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर हो गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े, यहाँ पर बताइए कि आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा। चलिए इसका जवाब देना है, सही जवाब इनमें से राइट क्या हो जाएगा। चलिए भाई इसका तो जवाब दे ही सकते हैं, उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े, तो यहाँ पर आपका जवाब क्या बन जाएगा। तो यहाँ पर देखो आपका क्या प्रतीत हो रहा है, यहाँ पर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, प्रतीप अलंकार है, क्या है आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका प्रतीप अलंकार, क्या, प्रतीप अलंकार हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका ये टेस्ट आपका कंप्लीट होता है ना। जो लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है भाई वीडियो को लाइक। जय हिंद सभी को, धन्यवाद सभी को, राम राम।